मैंने थोड़ा सा इसको रिव्यू किया, तो इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेटर्स बताओ जिनके बीच में उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्चुअल में होते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगे तुम, बताता हूँ। ये एग्जांपल देखो, आपका एग्जांपल है STARTEW, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का हर एक लेटर का पोजीशन लिख लो, जैसा आपने लिखा हुआ 19, 20, 1, 18, ऐसा आपने लिखा हुआ है, ठीक। अब आपने लेटर पोजीशन लिख लिया। लेटर पोजीशन लिखने के बाद आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करना है लेफ़्ट साइड की ओर और राइट साइड की ओर हर एक लेटर के लिए। और हमको शुरुआत करनी है लेफ़्ट साइड से, हमेशा याद रखना, शुरुआत लेफ़्ट साइड से करना है और हर एक लेटर के लेफ़्ट साइड की ओर और राइट साइड की ओर फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, ठीक। सबसे पहला लेटर है यहाँ पे है S। और याद रखना कि फॉरवर्ड काउंटिंग करते वक्त जब सबसे पहली बार आपको नंबर मैच करता हुआ मिल जाए, सबसे पहली बार, वहीं पे काउंटिंग रोक देना है और वो बन जाएगा आपका पेयर। अब समझते हैं आगे। देखो जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहले है 19, ठीक है। तो 19 के बाद 20 आ गया, है ना। और 20 यहाँ पे 20 हमने काउंटिंग में लाया और यहाँ पे एक्चुअल में भी 20 है। हमारे काउंटिंग में 19 के बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स में 20 आता है और यहाँ पे भी, और ये लेटर का पोजीशन नंबर भी 20 है, T। तो यहाँ पे ये मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग रोक देना है। अब ये 19 के बाद 20 आ गया तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है। ST एक पेयर बन गया। अब ये कैसे पेयर बना? अब ये जो वर्ड है स्टार्ट EW, इसमें S के बाद T आ रहा है और रियल लाइफ में भी S के बाद T आता है, यानी कि S और T के बीच में 0 लेटर्स होते हैं, ठीक है, रियल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। और यहाँ पे भी जो वर्ड दिया है इन दोनों के बीच में भी 0 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसी तरीके से 0 के अलावा 1, 2, 3, 4 मतलब कितने भी लेटर्स बीच में आ सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये वाला तो हो गया, S वाला हो गया। अपन आगे काउंटिंग करते हैं। अब पकड़ते हैं T को, ठीक है। तो 20 के बाद इधर की ओर गए 21, यहाँ पे मैच नहीं किया। फिर 20 के बाद हम लोग अब लेफ़्ट काउंटिंग तो कर लिया हमने, अब राइट की तरफ काउंटिंग करते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25। तो काउंटिंग करने पे कोई भी नंबर मैच नहीं किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A है A, ठीक है। अब यहाँ पे ये A है, इसके लेफ़्ट की ओर काउंटिंग करते हैं। 1 के बाद 2, फिर 3, कोई मैच नहीं किया। फिर राइट साइड की तरफ काउंटिंग करते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, कोई मैच नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब आते हैं R पे आते हैं, 18 पे आते हैं। तो 18 से हम लोग लेफ़्ट काउंटिंग करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग लेफ़्ट की ओर। 18 के बाद 19, 20, 21। अब देखो यहाँ पे मैंने जब बोला ना, जब मैं काउंटिंग किया लेफ़्ट की ओर, तो 18 के बाद 19 फिर 20, तो यहाँ पे 20 पे 20 मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि R और T एक पेयर हैं। कैसे पेयर हैं? R और T के बीच में यहाँ पे इस वर्ड में एक लेटर आ रहा है A, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन R एंड T? A, यहाँ पे 1 है। और रियल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी RST बोलते हैं ना, तो रियल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी R और T के बीच में एक ही लेटर आता है S। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और नंबर ऑफ़ लेटर्स यहाँ पे दिए गए वर्ड में दोनों सेम है, दैट इज़ 1। तो ये एक पेयर बन गया RD। एक और पेयर आ गया यहाँ पे RT, या फिर जो भी TR बोल लो, हाँ RT बोल लो, ठीक है। RT, सॉरी TR नहीं बोलना, RT बोलना। वैसे अब ये R का काम हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे T के पास, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अपने को लेफ़्ट काउंटिंग करते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, कोई भी मैच नहीं किया। फिर आगे राइट काउंटिंग करते हैं। 20 के बाद 21, 22, कोई मैच नहीं किया। वैसे यहाँ पे देखो 5 पे आ जाते हैं, मतलब E पे आ जाते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, कुछ मैच नहीं किया। 5 के बाद 6, इधर कुछ मैच नहीं। वैसे देख लो 23 के अगर आप लेफ्ट काउंटिंग करोगे तो कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास 2 आंसर है, मतलब दो पेयर बन रहा है, तो आंसर है इसका 2।